नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कंद पुराण के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्कंद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। ये खंडात्मक और संहितात्मक दो रूपों में उपलब्ध है। प्रत्येक में 81,000 श्लोक है। इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है। इस पुराण में काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड, प्रभास खंड, ब्रह्म खंड और वैष्णव खंड आदि कुल 7 खंड है। कुछ विद्वान 6 खंड बताते हैं। ये पुराण ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित है। दोस्तों, स्कंद पुराण पढ़ने के तो बहुत फायदे हैं, परंतु मैं आपको आज 10 ऐसे फायदे बताऊंगा जो कि स्कंद पुराण पढ़ने से हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल कथा में इसका वर्णन मिलता है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वर्णन भी है। स्कंद पुराण में प्रदोष की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी एवं शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है, अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म, अपना जीवन इस धरती पर किस तरह व्यतीत करे, इसके बारे में भी बताया गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अध्याय 4 में वैशाख माह के महामात्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके श्लोक 34 के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। वैशाख के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस माह में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व है। संक्षिप्त स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास महामात्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेधा ये 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का नाश करती हैं। इस पुराण में सोमदेव द्वारा उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा, 27 नक्षत्रों का वर्णन भी मिलता है। इस कथा के श्रवण से पाप और रोगों का नाश होता है। यह शैव संप्रदाय का पुराण है। इसमें शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के श्रवण और भगवान स्कंद की पूजा से सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस पुराण में समुद्र मंथन की कथा भी है। कहते हैं कि जो ये कथा सुनता है उसे आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस पुराण में 18 नदियों सहित गंगा अवतरण की कथा का वर्णन भी है। मोक्षदायिनी गंगा की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसी पुराण में सती दाह कथा तथा शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। सती दाह कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं, जिसे जानकर व्यक्ति का मन निर्मल होकर सत्कर्मों में लगता है और इससे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम नियमित रूप से स्कंद पुराण का पाठ करें तो इसका निश्चित रूप से हमें बहुत ही बड़ा फल मिलेगा अपने जीवन में। धन, वैभव, संपत्ति, सुख, शांति और पारिवारिक सुख, ये सब बिन मांगे हमें प्राप्त होंगे। जय श्री श्याम।